हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ द लो लेवल डिजाइन कोर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई आर डिजाइन पैटर्न्स नीडेड। देखो, ये जो लो लेवल डिजाइन होता है ना, सिस्टम डिजाइन में लो लेवल डिजाइन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजाइन पैटर्न्स जो हम लोग पढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ, अब आगे से इस वीडियो के बाद से हम लोग डिजाइन पैटर्न्स ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे। मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि डिजाइन पैटर्न्स क्यों चाहिए होते हैं। हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखा दी गई है और हम लोगों को सॉलिड प्रिंसिपल्स भी पढ़ा दिए गए हैं। तो इतना टूल किट जो हमारे पास अब अवेलेबल है, ये इनफ क्यों नहीं है? ठीक है, या मतलब ये कुछ हमें एक्स्ट्रा और क्यों पढ़ना पड़ रहा है? मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। इट्स अगर मैं बहुत लेमैन भाषा में तुम्हें समझाऊं ना, तो जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट। डिजाइन प्रिंसिपल्स, डिजाइन पैटर्न सॉरी, उसके इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब चलो तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि देयर इज अ पर्सन, मान लो कोई भी है XYZ, हु हैज गेन्ड सम वेट। ठीक है, थोड़ा सा वेट गेन हो गया, अब वो जिम जाता है। पहले वो अपने किसी फिटनेस लाइक जो फिटनेस में कोई बंदा है उससे बात करता है, अपने किसी सीनियर से गाइडेंस लेता है। तो वो जो उसका सीनियर है फिटनेस में, जो बड़ा प्रो लेवल का बंदा है, वो उसको कहता है भाई तुझे ना अगर वेट लूज करना है तो यू हैव टू गो टू द जिम। तुझे जिम जाना पड़ेगा और जिम जाकर तुझे वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब तुम वेट ट्रेन करोगे तो तुम्हारे मसल्स टोन होने शुरू होते हैं, एंड दैट इज द करेक्ट वे टू लूज वेट। कार्डियो वाडियो करो, कार्डियो इज फॉर कार्डियो हेल्थ, बट नॉट फॉर लाइक, मतलब अगर तुझे वेट लूज करना है प्रॉपर तरीके से तो तू जा जिम में और तू वेट ट्रेनिंग कर। उसको ऐसे प्रॉपर गाइडेंस दे दी। ये पता क्या है? ये है सिमिलर टू सॉलिड प्रिंसिपल्स। जो तुम्हें सॉलिड प्रिंसिपल ने बोल दिया कि यार एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, हर क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक ही रीजन होना चाहिए किसी भी क्लास को चेंज करने का। ये तुम्हारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल था। वैसे ही ये भी एक प्रिंसिपल बना दिया उस बंदे ने कि यार पतला होना है तो जिम चला जा, वेट ट्रेनिंग कर ले। प्रॉब्लम पता क्या आती है? जब वो बंदा जिम जाकर वेट ट्रेनिंग करनी शुरू करता है, क्योंकि जब वो वेट ट्रेनिंग करनी शुरू करता है ना, तब उसको दिखता है कि यार बता दिया कि वेट ट्रेनिंग कर लो, एंड जब मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत फर्क है। मुझे एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता एक्सरसाइज की जो मैं कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता इनिशियली मुझे कितना वेट उठाना है, कितना नहीं उठाना है। फिर मेरे मसल्स सोर हो रहे हैं तो उसको मेरे को कैसे हैंडल करना है। करने के बाद तो मेरे को और ज्यादा भूख लगने लग गई है अब, तो मैं ये कैसे हैंडल करूं? समझ रहे हो? तो जब आपने प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा ना, तो आपके सामने एक्चुअली में प्रॉब्लम्स आई। एक आपको प्रिंसिपल बता दिया, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो प्रिंसिपल आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, प्रॉब्लम तो आपको तब फेस करनी पड़ रही है। ये सेम तरीके की चीज है आपके सिस्टम डिजाइन के अंदर भी। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, वाई आर डिजाइन पैटर्न्स नीडेड, क्यों चाहिए? मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके रखा है। पिछले जो वीडियो थी ना, जो हमने सॉलिड प्रिंसिपल पढ़े थे, वहां पे भी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था अमेजोन में पेमेंट सर्विस का, जहाँ मैंने बताया था कि कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट सर्विस हो सकती है, तुम्हारा यूपीआई की हो सकती है, कार्ड की हो सकती है, अलग अलग। ठीक है, ये उससे सिमिलर एग्जांपल है। मैं तुम्हें इस एग्जांपल का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मान लो कि मैं कोई भी एक कंपनी हूँ जो कुछ प्रोडक्ट सेल करता है, कुछ प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, दैट्स इट। अभी तुम्हें प्रोडक्ट जानने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ और वो प्रोडक्ट बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी को चाहिए, राइट? मान लो मैं ऑयल बेचता हूँ, ठीक है, तेल बेचता हूँ। मैं तेल बेचने की, आजकल वैसे भी तेल की बड़ी तंगी चल रही है, तो मैं तेल बेचता हूँ मान लो। ठीक है, तो अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो तेल बेचता है, तो मुझसे तेल कौन कौन खरीद सकता है? नंबर वन, B2B इनवॉइस जनरेटर। यहाँ पे तो दिख रहा है B2B क्लाइंट्स। B2B क्लाइंट्स, B2B क्लाइंट्स क्या होते हैं? बड़े क्लाइंट्स, जैसे कि मान लो Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। इन लोगों को भी तो अपने लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए, हर चीज के लिए तेल की रिक्वायरमेंट होगी ना। गाड़ियों में तेल तो डलेगा, राइट? ऑयल चलेगा, इनको चाहिए, तो ये मुझसे तेल खरीदते हैं। नंबर टू, आते हैं तुम्हारे रिटेल क्लाइंट्स। मतलब मान लो कि दिल्ली का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो Amazon और माइक्रोसॉफ्ट लेवल पे एस्टैब्लिश तो नहीं है, लेकिन है तो वो करोड़पति, राइट? BMW मर्सिडीज तो वो भी लेके घूम रहा है दिल्ली में। इट्स अ बिग क्लाइंट बट नॉट अ कॉर्पोरेट क्लाइंट। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे रिटेल क्लाइंट बोल दिया। एंड नंबर थ्री, मान लो आपका स्मॉल सेलर, कोई मान लो किराने की दुकान खोल के बैठा है, कोई स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठा है, कोई कुछ है, एंड कोई किसी तरीके की मान लो मशीनरी की कोई शॉप खोल के बैठा है जिसको ऑयल की रिक्वायरमेंट है मुझसे, राइट? तो वो भी मुझसे तेल खरीद रहा है। ये तीन तरीके के मैंने कस्टमर बना दिए। अब
ऑब्वियसली ये मुझसे सामान खरीद रहे हैं, तो इनको उसका इनवॉइस चाहिए होगा ना, तो ये मुझसे सामान खरीदेंगे, मैं उसको इसका इनवॉइस दूंगा। जो बड़े क्लाइंट्स है, B2B क्लाइंट्स है, उनका तो भाई देखो टैक्सेशन वगैरह और एक पूरा स्ट्रक्चर फिक्स्ड होगा। अगर मुझसे Amazon खरीद रहा है, अगर मुझसे मिंत्रा खरीद रहा है, अगर मुझसे इस तरह की कंपनीज कुछ खरीद रही हैं, तो इनका तो भाई फिक्स्ड होगा ना। इनके GST रेट्स, इनके सैक कोड, इनकी सारी चीजें फिक्स्ड होंगी। तो इनका जो बड़े क्लाइंट्स है, उनका एक पर्टिकुलर तरीके से इनवॉइस बनाया जाएगा। वो जो PDF में इनवॉइस बन के जाएगा या JPEG इमेज में जाएगा, जो भी व्हाटएवर इट इज, उसको वो जो स्ट्रक्चर होगा उस पेज का, वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा जो इनवॉइस इन सबके पास जाएगा। जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ऐसे बहुत सारे जो अलग बिजनेसमैन हैं, वो सेम GST या सेम लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे एज कंपेयर टू दिस बिग क्लाइंट्स। ये भी बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन ये देसी आदमी है, राइट? ये कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट नहीं है। तो ये जो GST को फॉलो करेगा, अब GST का रूल तो यार देश में सेम है, बट जो लीगल कंडीशंस होती हैं, सैक कोड यूज करने हैं, व्हाटएवर इट इज, ये कुछ अलग होंगे, इसके लिए चीजें कुछ अलग होंगी। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा काम मुझसे लेता हो, थोड़ा सा कहीं और से लेता हो, थोड़ा सा अंडर द टेबल करता हो, वी डोंट नो, राइट? तो इसको, इन सारे क्लाइंट्स को इनवॉइस उतना कॉम्प्लिकेशंस और उतना ज्यादा लीगैलिटी से जनरेटेड नहीं चाहिए होगा, जितना ज्यादा लीगैलिटी से मेरे Amazon जैसे बड़े क्लाइंट को जनरेटेड चाहिए। इसको भी चाहिए, इसको भी GST फाइल करना है, इसको भी ITR फाइल करना है, चाहिए इसको भी इनवॉइस, लेकिन उसका कॉर्पोरेट क्लाइंट का लेवल ऑफ लीगैलिटी जो इनवॉइस बनेगा और इसका, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके और इसके जैसे बाकी के जो लोग हैं, उनको एक अलग तरीके की PDF जाती होगी, जिसमें GST वगैरह लगा होगा, ऑब्वियसली सब कुछ होगा, बट अलग तरीके की कुछ PDF जाती होगी। फाइनली ये जो स्मॉल सेलर है, ये तो भाई छोटा मोटा दुकान का ओनर है, इसको तो है भाई कितने लीटर खरीदा, कितने पैसे लगे बता दे, सिंपल। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा इनवॉइस होगा, इसमें तो ज्यादा लीगैलिटी वगैरह तो कुछ होगी ही नहीं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा इनवॉइस होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो 3 क्लाइंट है ना, कैटेगरी ऑफ क्लाइंट, इन तीनों के इनवॉइस अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग तरीके से जनरेट होंगे, अलग अलग तरीके से इनवॉइस कैलकुलेट भी होगा, PDF भी अलग अलग तरीके से जनरेट होगी। तो हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता था कि भाई एक क्लास को चेंज होने का एक ही रीजन देना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, हम एक ही इनवॉइस जनरेटर नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम एक ही इनवॉइस जनरेटर बना देंगे तो उस केस में क्या होगा कि यार रिटेल के क्लाइंट के इनवॉइस के अंदर अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा, पैटर्न के अंदर कुछ चेंज करना होगा, तो मैं वहां चेंज कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे B2B क्लाइंट्स यानी बिग क्लाइंट्स हैं, और ये जो छोटे वाले क्लाइंट्स हैं, इन सब का लॉजिक भी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, एक बनाऊंगा इनवॉइस जनरेटर पेरेंट क्लास, और इन सबको आगे एक्सटेंड करवा दूंगा आगे। भाई B2B का इनवॉइस जनरेटर अलग है, रिटेल का इनवॉइस जनरेटर अलग है, और स्मॉल सेलर क्लाइंट्स का अलग है। सिंपल इनफ, मैंने सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करा। और होगा क्या, ऑब्वियसली इस तरीके का कुछ कोड लिखा हुआ होगा फिर बाद में। यहीं पे देखो प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, यार ये तो फिर से इफ एल्स टाइप का पूरा जाला सा बन गया है, ये क्या है? और अगर इसमें कोई अगर चौथे तरीके का क्लाइंट ऐड हो गया, तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूंगा? ये ऑब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं, ये रन टाइम पर डिसाइड होने हैं, रन टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन डिसाइड हो रहा है इस केस में। कैसे करूंगा मैं ये? अब अगर तुमने आइडेंटिफाई करा, तो मैंने सॉलिड प्रिंसिपल लगाया, सॉलिड प्रिंसिपल लगाकर मेरा कोड बेटर हो गया, थ्योरेटिकली यस, प्रैक्टिकली मैंने जब सॉलिड प्रिंसिपल लगाया, दिखने में कोड बेटर हुआ, लेकिन उसके रेपरकशंस आए। ये वाली चीजें मेरे को कैसे हैंडल करनी है, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। जस्ट लाइक आपके भैया ने आपको बोला कि आप जिम जाओ और आप वेट ट्रेनिंग करो, लेकिन कितना वेट उठाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पुश पुल लेग करना है या फुल बॉडी वर्कआउट करना है या अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट करना है, क्या करना है बताया नहीं। कितना डिटेल में पोस्चर कैसा क्या है, हर चीज बताई ही नहीं आपको। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सॉलिड प्रिंसिपल आपको बोल देता है भाई ये करना है, लेकिन वो करने में जब आप करोगे उस चीज को, दिक्कतें आएंगी, आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस होंगी आपको। और वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो हर डेवलपर कर रहा है ना, क्योंकि हर डेवलपर कोड लिख रहा है, हर डेवलपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोड लिखने की कोशिश कर रहा है, तो सिमिलर ही प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। देखो ये सेम प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवॉइस जनरेशन में दिखाई, वो Amazon के पेमेंट सिस्टम में भी तो है, कि अगर COD कार्ड और आपका UPI के अलावा कोई चौथा पेमेंट सिस्टम आ गया, मान लो आगे आगे क्रिप्टो करेंसी से पे कर सकते हो आप, Amazon पे लेटर को इंटीग्रेट करना है, EMIs को इंटीग्रेट करना है, वट एवर इट इज, तो वो सारी प्रॉब्लम वहां भी तो है, वहां पर भी तो इफ एल्स मैंने तुम्हें दिखाया था, वहां पर भी तो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर कोई और पेमेंट मेथड आ गया तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। रन टाइम पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन वहां भी डिसाइड होना है। तो तुम अब ये मत सोचो कि यार ये मेरी बिजनेस प्रॉब्लम है,
इनवॉइस जनरेशन की, नहीं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है। अब ये बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूं वो बहुत सारे डेवलपर्स फेस कर रहे होंगे उनके अपने अपने बिजनेस लॉजिक में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो, कुछ डेवलपर्स ने फेस करी और उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने समझा कि यार ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ ना, ये तो बहुत सारे डेवलपर्स फेस करेंगे आगे जाके भी, या करते होंगे ऑलरेडी। तो अगर मैं इसका कोई सोल्यूशन बना लेता हूँ, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूँ कि यार ऐसे ऐसे करना है, जब भी तुम्हें इस तरीके की कोई सिचुएशन दिखे ऐसा ऐसा कर लेना। वो डिजाइन पैटर्न होता है। तो क्या है डिजाइन पैटर्न? ये एक मैंने तो एग्जांपल लिया है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का एग्जांपल है ये। इस तरीके की प्रॉब्लम को फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न सॉल्व करता है, जो रन टाइम पर ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको सिंपल एक हिंट दिया कि आपके डिजाइन पैटर्न करते क्या है। आपके डिजाइन पैटर्न ये वाला काम करते हैं कि जो आपने सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के बेसिस पे कोड करा, अब उसके रिपरकशंस भी आए, उसमें जो आपको डेली लाइफ में कोडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पहले किसी ना किसी डेवलपर को आ चुकी है और उसने उसका सोल्यूशन बना के डॉक्यूमेंट कर रखा है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए ये कर लेना। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खुद से सॉल्व नहीं करनी है प्रॉब्लम। तुम्हें वो जो 21-22 जो भी पैटर्न्स हैं ऑलरेडी लोगों ने बना रखे हैं उसको एक बार ही पढ़ लेना है, ताकि तुम्हें ये पता हो जब वो 21-22 पैटर्न तुम्हारे दिमाग में होंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें लगेगा यार ये शायद हाँ इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो पैटर्न अपने कोड में लगाओ और तुम्हारा बढ़िया से काम हो जाएगा। सिंपल। तो ये था व्हाई आर डिजाइन पैटर्न्स नीडेड। इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है, इसको लोग स्किप कर देते हैं यूजुअली, सीधा डिजाइन पैटर्न्स पढ़ाने शुरू कर देते हैं, बट एक रीजन पता होना चाहिए तुम्हें कि डिजाइन पैटर्न्स क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉलो कर लो यार मेरे को इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में जहां पर हम डिजाइन पैटर्न पढ़ना शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, चलो सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।